दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 1 को जो आधारित है ब्रह्मांडता पर माध्य ज्ञात करना है। और उसमें पूछता है कि आप किस विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस विधि के द्वारा। तो माध्य आप लोगों को मालूम होगा कि माध्य 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष विधि के द्वारा बनता है, एक कल्पित विधि द्वारा बनता है और तीसरा का पग विचलन विधि द्वारा बनता है। और यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि आपने किस विधि द्वारा बनाया और क्यों बनाया। तो यहाँ पर हम सवाल देखते हैं कि जो कि सवाल दिया हुआ है हमारा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिससे उन्होंने एक मोहल्ला के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें, जिसका ब्रह्मांडता नीचे दिया हुआ है। पौधों की संख्या और घरों की संख्या मतलब 0 से 2 एक घरों में प्राप्त हुआ, 2 से 4 पौधा 2 घरों में प्राप्त हुआ, 4 से 6 पौधा 1 घरों में प्राप्त हुआ, 6 से 8 पौधा 5 घरों में प्राप्त हुआ, 8 से 10 पौधा 6 घरों में प्राप्त हुआ, 10 से 12 पौधा 2 घरों में प्राप्त हुआ और 12 से 14 पौधा 3 घरों में प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा ब्रह्मांडता सारणी जो दिया हुआ है, अब इसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांडता है यह कम से कम में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है। तो इसको ज्यादा गुना करना नहीं पड़ेगा इसमें, इसके लिए इसको हम प्रत्यक्ष विधि से बना लेंगे, आसान रहेगा प्रत्यक्ष विधि से। तो चलिए इसको हल करते हैं। फिलहाल बोर्ड पर तो जगह नहीं है, तो इसी पर हम यहाँ से हल कर देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया वर्ग अंतराल, इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, और यह ब्रह्मांडता हो गया। इसके बाद में इसी में हम जोड़ देते हैं वर्ग चिन्ह, इसमें हम जोड़ देते हैं वर्ग चिन्ह। हो गया हमारा यह वर्ग चिन्ह। इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं या मध्य माप भी बोलते हैं, मध्य माप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह जो होता है मध्यमान ज्ञात करने के लिए, कि ब्रह्मांडता के उच्च सीमा और जोड़ निम्न सीमा और बटे 2, मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर देंगे और जितना आएगा वह उसका वर्ग चिन्ह कहलाएगा, वर्ग चिन्ह कहलाएगा। तो देखते हैं 0 और 2 को जोड़ते हैं तो 2 आता है और 2 में 2 से भाग करेंगे तो हमको यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 2 से 4, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 2 और 4 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। 6 में 2 से भाग करेंगे तब वो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। इसी प्रकार 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5। 8 और 6, 8 से 14 और 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7। 10 और 8, 18, 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9। 12 और 10, 22, 22 में 2 से भाग करेंगे तो 11। 14 और 12 इसको जोड़ते हैं 26 आता है, 26 में 2 से भाग करेंगे तो 13। अब इसके बाद में हमारा a5 और x i आएगा, यहाँ पर गुणनफल होगा। यहाँ पर ब्रह्मांडता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल a5 इंटू x i। फिर आप गुना करके देखते हैं, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 3 से 2 में गुना करेंगे 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22 और 13 तियाम 39। इस प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ पर योग लिख देते हैं, यहाँ पर योग लिख देते हैं, यहाँ पर योग लिख देंगे। योग हो गया। यहाँ पर सिग्मा f(i), यहाँ सिग्मा f(i) हो गया और यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा f(i) xi। इस सभी को जोड़ने के बाद में यहाँ पर लिख देंगे टोटल को जोड़कर, और यहाँ पर f(i) को टोटल को जोड़कर लिख देंगे। तो यहाँ हमारा सवाल में ही कहता है
कि 20 घरों का निरीक्षण किया गया है, तो यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है, तो एक टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़कर देखते हैं, 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 और 4 21 21 2 25 21 और 2 23 और 23 के बाद में 9 32 हो गया। यहाँ पर हासिल 3 हो गया, फिर 3 5 3 8 8 2 10 10 3 13 और 13 3 16 162 हमको प्राप्त हो गया। सिग्मा Fi इंटू XI बराबर 162 है और यहाँ पर Fi हमको 20। तो अब आराम से माध्य ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माध्य बराबर सूत्र होता है प्रत्यक्ष वृद्धि के लिए, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा Fi XI बटे सिग्मा Fi। इसके बाद में इसके स्थान पर सिग्मा Fi XI के स्थान पर हमारा हो जाएगा 162 हो जाएगा। इसके बाद में सिग्मा Fi के स्थान पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 20। इससे भागा करते हैं 8.1, यह हमारा आंसर हो गया। और हम इसको प्रत्यक्ष वृद्धि से बनाए हैं। और क्यों बनाए हैं? क्योंकि इसमें बराबरताओं की संख्या कम से कम है, इसके लिए इसको हम प्रत्यक्ष वृद्धि से बनाए हैं।